नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर। जिसे कि हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी वीडियो में कि दोनों नाम जो हैं हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको लिख सकूं, और एक दो एग्जांपल भी देने की मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक नंबर सिस्टम में। जैसे आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स बहुत सिंपल है कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो आप सबसे पहले सीखते हैं फर्स्ट क्लास में या नर्सरी क्लासेस में, वो नंबर सिस्टम्स आपके पास है 1 2 3 4 5, और इस तरह से नंबर आगे बढ़ते रहते हैं। ये कहाँ तक बढ़ते हैं? अप टू इंफिनिटी तक चलते हैं। ये है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6। सेकेंड आपके पास है होल नंबर्स। पूर्ण संख्या हिंदी में कहते हैं हम इसे। तो ये नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड डैश। तो डिफरेंस क्या है नेचुरल नंबर से होल नंबर में? आपको मालूम चल गया कि 0 जो है इसका अंतर होता है। जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है। अगर क्वेश्चंस अगर कहीं आता है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फर्क है, तो आंसर होगा 0। थर्ड आपके पास है पूर्णांक। इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं आपके पास -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपके पास है पूर्णांक। पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर जो आपके पास है, 0 से लेके आगे हम देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये आपके पास है पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर हम नेगेटिव से अगर इधर के लिए 0 तक आते हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0, तो ये आपके पास है नेगेटिव इंटीजर्स। तो तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5। पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ये आपके पास पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के बाद आपके पास आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। और इसको जो परिभाषित किया जाता है, अ नंबर हुज एक्सप्रेस एज p/q where q इज नॉट इक्वल टू 0। जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो आपके पास परिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कंडीशन आपके पास है q 0 के बराबर नहीं होगा, को परिमेय संख्या कहते हैं या रैशनल नंबर कहते हैं।
इरेशनल नंबर्स जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसे हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में, जो नंबर पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते, वो आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे रैशनल और इरेशनल नंबर को समझने के लिए हमें डेसिमल नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है। दशमलव संख्या, अब दशमलव संख्या आपके पास क्या होती है? दशमलव संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। हिंदी में इसे शांत कहते हैं, शांत दशमलव संख्या, इसे कहते हैं अशांत। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स भी आपके पास दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार के कौन से होते हैं? एक आपके पास है रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और सेकंड आपके पास है नॉन, इसको बल्कि हम यहाँ ले आते हैं इस एरो को, नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए कि जो डेसिमल नंबर्स हैं दो प्रकार के हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हिंदी में शांत दशमलव संख्या कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो दशमलव के कुछ स्थान के बाद नंबर खत्म हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि दशमलव के बाद भी नंबर खत्म नहीं होता है, लेकिन उसमें भी दो प्रकार के नंबर हो जाएंगे। एक तो ये होगा कि जब नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, रिपीटेड होते हैं जो, एक होते हैं जो नॉन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के एग्जांपल की हम बात करें तो 1.5, 1.25, 1.1235, मतलब डेसिमल के एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, कुछ अंकों के बाद
नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, दशमलव के बाद आते रहते हैं नंबर, लेकिन उसमें भी दो तरह के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक नंबर वो होते हैं जिसमें रिपीटेशंस रहता है, एक नंबर वो रहते हैं कि दशमलव के बाद नॉन रिपीटेड रहते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं उन सभी नंबरों को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब कैसे लिख सकते हैं? जैसे 1.25 है, 1.25 है, तो हमें क्या बताया गया था कि दशमलव की जगह बटे में 1 लिख दिया जाता है और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो नीचे लिख देते हैं। तो इस तरह से 125/100 ये हो गया, तो ये p/q की फॉर्म में आ गया। और जो q है ये 100, ये जीरो के बराबर नहीं है, यानी ये p/q की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होता है, जैसे 0.3333 है, वो 1/3 होता है। वो भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम उसे दशमलव में संख्या को हम परिमेय संख्या में लिखा जाता है, उस पर बेस भी हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। तो हमें ये मालूम चला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। और एक नंबर ऐसा है आपके पास दशमलव का जिसे हम नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है, जिसे कि हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो आपके पास क्या हो गया? इरेशनल नंबर्स हो गया। तो यहाँ पे हम जो रैशनल नंबर्स हैं तो p/q है, उसके आगे हम ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड repeated non-terminating decimal numbers is called rational numbers। ये भी इसकी एक डेफिनेशन है। और जो इरेशनल नंबर्स क्या होगा वो आपको याद रखना है, जो नंबर नॉन रिपीटेड हो, नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या फर्क होता है। और जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर की जो डेफिनेशंस होती है लास्ट में, जैसे रियल नंबर हम जो कहते हैं, तो रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्या जो है आपके पास, वो परिमेय और परिमेय को मिला के जो बनता है, दोनों को नंबर सेट को मिला दें, ग्रुप को मिला दें, तो रियल नंबर होता है आपके पास। हिंदी में इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको कोशिश की गई है मेरी तरफ से आपको पूरा नंबर सिस्टम समझाने की कि रियल नंबर क्या होता है। कि एक बार हम दोबारा से एक रिकैप करते हैं कि सबसे पहले आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। पूर्णांक में आपका नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। 0 से लेके आगे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और नेगेटिव नंबर को मिला के साथ में 0 को ले लेते हो, नेगेटिव इंटीजर्स होता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं या रैशनल नंबर कहते हैं। पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और उसके पीछे भी कारण होता है, रीजन होता है मैथमेटिकली,
कि हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, और इसी तरह से इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इससे भी और डिटेल में जानने के लिए फिर हमने डेसिमल नंबर भी डिस्कस किया। डेसिमल नंबर आपका दो प्रकार का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, इन ये सब के सब जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में ही आते हैं, क्योंकि सबके बाद जैसे 1 है आपके पास 1, तो 1 के बाद हम 0 लगा देंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो यानी कि आपको क्लियर हुआ कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब के सब किस कहाँ पे आएंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में ही आते हैं। इसके अलावा और कौन से नंबर आएंगे, जैसे 1.25, 1.5, 1.2235 या 10.123, ये सब के सब एग्जाम्पल हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के। फिर नेक्स्ट आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जैसे नाम से ही मालूम हो रहा है, जो टर्मिनेट ना हो, जो डेसिमल का नंबर आते रहते हैं, लेकिन उसमें भी दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक तो डेसिमल का रिपीट होना शुरू हो जाता है, एक नॉन रिपीटेड में रहते हैं। तो आपके पास एक आया रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो ये भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। और नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि रैशनल नंबर जो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को मिलाकर भी रैशनल नंबर हम कहते हैं। इनको मिलाकर भी रैशनल नंबर, एक परिभाषा डेफिनेशन एक दूसरी ये भी होती है इसमें। एक तो ये पढ़ेंगे आपकी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस पी बाई क्यू वी क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और डेसिमल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफाइन करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर्स क्या होंगे, जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, या फिर नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। ये हमारा डेसिमल नंबर का कंसेप्ट है, रैशनल, इरैशनल और क्लियर हो गया। और लास्ट में हमारे पास रियल नंबर्स आता है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके वास्तविक संख्याएं बनती हैं। यानी वास्तविक संख्या में हमारे पास सारे नंबर आ जाते हैं, परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। तो रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो ये आपका रियल नंबर का बेसिक से लेके एडवांस तक बाय डेफिनेशन आपका कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की गई है।